वो सही है। तो इन सब के झमेला में मत पड़िए। हालांकि मन संतुष्टि के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल कट ऑफ कोई नहीं बता पाता है जब तक CGPSC जारी नहीं करे। ओके, तो फिलहाल हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक नए वीडियो पे। फ्रेंड्स, आज हम और अभी डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि CGPSC जो अभी प्री हुआ है 2023 का, उसका कट ऑफ क्या रहने वाली है। लेकिन कट ऑफ तो हम बात करेंगे मोटी मोटा, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा यह क्वेश्चन कि क्या हम मेंस की तैयारी करें या नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स अभी आप वीडियो को अंत तक देखना, उसमें आपका जो कन्फ्यूज़न है सारा वो दूर होने वाली है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये, जो जैसे ही हम प्री एग्ज़ाम दिला के आते हैं वैसे हमारा मन में एक सवाल सा उठता है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा, कट ऑफ कितना जा सकता है, और क्या हम मेंस की तैयारी करें या नहीं। आखिर जो मॉडल आंसर है वो कब तक आएगा। तो पिछला 2-3 साल आपने देखा होगा, दूसरा दिन ही CGPSC क्या कर देता है, मॉडल आंसर जारी कर देता है। फिलहाल आज है 13 तारीख, लेकिन अभी तक जो है CGPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई मॉडल आंसर नहीं आया है। तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। हाँ, चलिए अब हम कुछ बातें और आपसे बात करें। जैसे अभी CGPSC आपने दिया 2023, ओके, इसका जो लेवल था इस पे हम बात करते हैं। तो इसका जो लेवल था तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन, ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको हम सिंपल या इजी बोल सकते हैं। ओके, सिंपल या इजी कितना क्वेश्चन था, 50 से 60 क्वेश्चन। जो हमारा 50 से 60 क्वेश्चन था वो इजी था। और हम बात करें किसका, तो हमारा जो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन था, ठीक है, वो ऐसे थे जो एकदम हार्ड थे। मतलब इसको छूना क्या था, रिस्क था। मतलब ये थे रिस्की क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हमारा आपको समझ में आ रहा होगा कि 50 से 60 क्वेश्चन एकदम सिंपल था और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हमारा क्या था, एकदम हार्ड थे, जिनको छूना मतलब रिस्क था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच गया जो हमारा कितना, लगभग 20 क्वेश्चन। ओके, 20 से जो 25 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो ये था क्या, मतलब 50-50 वाले क्वेश्चन थे। मतलब इसको हम सिंपल सा बोल सकते हैं, मॉडरेट था। ओके, सिंपल। ओके, तो ये सारे क्या क्वेश्चन थे, मॉडरेट। अब इतना में आप देखेंगे तो इस बार जो CGPSC था और पिछला 2-3 जो CGPSC हुआ था 19-20 और 21 का, 20-21 और 22 का, तो 20-21 और 22 का जो क्वेश्चन का लेवल था तो वो एकदम हार्ड लेवल का था। मतलब जैसे UPSC से भी मतलब खतरनाक हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अब इस वाला जो लेवल था, इस बार का जो CGPSC था, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी शामिल थे जैसे संविधान लागू कब हुआ, ठीक है, जो 1900 जो असहयोग आंदोलन था वो कब हुआ। मतलब एकदम सिंपल सा था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी थे और ऐसा क्वेश्चन भी थे जो काफ़ी हार्ड लेवल का था, ठीक है। तो इस बार का जो क्वेश्चन था और हम बोले तो एकदम सिंपल था। लेकिन हम जो पिछला 2-3 साल से तैयारी किए थे वो हमारा क्या था, डीपली था, ठीक है। हमने क्या कर दिया था, एकदम डीपली तरीके से हमने क्या किया था, तैयारी किया था। मतलब जो हमसे जो इस बार का जो CGPSC था वो सिंपल था, वो जो सिंपल क्वेश्चन भी हमसे नहीं बन पा रहा था। ओके, तो ये सारा जैसे रिस्की जो क्वेश्चन थे हार्ड लेवल के थे वो तो थे ही, और जो मॉडरेट था, ठीक है। C-सेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। C-सेट तो मतलब 23 और 33 का वाला था, ठीक है, 23 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन वाला था। तो उसमें मोस्टली जो है लोग पास हो ही जाते हैं। और गणित भी था और रीजनिंग भी था और जो छत्तीसगढ़ी था, हिंदी था। इसमें जो मिला जुला के लगभग 23 और 33 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो पासिंग है वो हो जाता है। अभी हम GS की बात कर रहे हैं, ठीक है, GS की बात कर रहे हैं। तो GS में ऐसा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर कटअप का सबका जो सवाल यही है कि आखिर कटअप क्या जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं कटअप बताने से पहले ये बता दूं कि अगर आपका कटअप पे ध्यान होने से बेहतर है कि आप मेंस की तैयारी करें या नहीं, इस पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो पिछला 2-3 साल का आप कटअप देख लेना, उस हिसाब से आपको समझ में आ ही जाएगा कि लगभग कितना हो सकता है ऐसे करके, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ कि लगभग मेंस की तैयारी हम अगर मेंस की तैयारी हम कब करेंगे।
मतलब मिनिमम आपका नंबर कितना आ रहा है जिससे आप जो है मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसे सबको पता ही है कि अब प्री के बाद हम क्या देते हैं, मेंस देते हैं, और मेंस जब हमारा हो जाता है तो लास्ट स्टेज हमारा क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो जैसे प्री एक क्या होता है, जैसे आप देखेंगे तो इस बार का जो पोस्ट है लगभग 224 पोस्ट आसपास है, ठीक है। और प्री में जो फॉर्म आए थे लगभग 1.25 लाख आसपास, ठीक है। अब 242 पोस्ट है, 1.25 लाख कैंडिडेट्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 224 पोस्ट आसपास है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं मतलब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कितना पोस्ट है, लगभग मेरे हिसाब से 224 पोस्ट है। और इसका जो है प्री में जो होता है वो 15 गुना सिलेक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आप 15 गुना कर देते हैं तो 15 चौक 60, 15 दूनी 30, 36 और 15 दूनी 30, 36। तो यहाँ पे लगभग 3360 कैंडिडेट्स, यहाँ पे 5-7 ऊपर आप ले सकते हैं, 3360 कैंडिडेट्स जो है सिलेक्शन होगा, किसमें, 1.25 लाख पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3360 कैंडिडेट्स हैं इसमें जो है मेन कंपटीशन होगा मेंस के लिए। तो क्या आप इस क्राइटेरिया के अंदर 3360 के अंदर आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या मैं 3360 कैंडिडेट्स के अंदर आ सकता हूँ, ओके। तब आप खुद को आप बोलेंगे, खुद को आप एनालाइज कीजिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं 3360 ओवरऑल जो CGPSC के फॉर्म में क्या मेरा नाम आ सकता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हर साल जैसे अगर आप 60+ क्वेश्चन बना के आते हैं, मतलब 60 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। यहाँ पे हम जनरल की बात करें, ठीक है, इन जनरल अगर मतलब सामान्य की बात करें, सामान्यतः क्या होता है तो 60 क्वेश्चन प्लस अगर आपके सही आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे सीधा सीधा अब हम कट ऑफ भी निकाल लेते हैं। कट ऑफ इन द सेंस ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसा मार्क्स जिसमें सबसे मिनिमम का जितना नंबर होता है उसको हम कट ऑफ बोलते हैं। जैसे किसी का आ जाता है, मान लीजिए 170 आ जाता है, और यहीं पे हम देखें तो किसी का आ जाता है 120, और इन मतलब यहाँ पे और 168, 158, 160 ऐसे नंबर्स हैं। तो इन सब में जो हमारा जो मिनिमम नंबर होगा वो होता है 120। तो यही से हम क्या बोलते हैं, इसी नंबर को क्या बोलेंगे, कट ऑफ बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका 60 क्वेश्चन सही हो रहा है, मतलब 60 क्वेश्चन, या फिर हम बोले 60 के डबल, एक जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, 2 नंबर का था। तो यहाँ पे अगर 120 को हिसाब से आपका जो है आ जा रहा है कट फिट के, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जनरल की बात कर रहे हैं। यहीं पे हम ओबीसी की बात करें, यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं है। मेल फीमेल में अब 2-3 नंबर ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। यहीं पे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर 60, जनरल में अगर 60 है तो ओबीसी में लगभग यहीं पे हमारा 55 से क्या हो जाता है, 60, 55 से 60 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। या हम बोले तो यहाँ पे 110 या 110 के बीच लगभग आ रहा है, 110 के आसपास आपका आ रहा है। तो यहाँ भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ओबीसी है तो। यहाँ भी अगर 105 भी आ रहा है तो आप आराम से मेंस की तैयारी करें मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आज आशा है कि आज जो है CGPSC मॉडल आंसर जारी कर देगा, उसके हिसाब से हम पोल भी लगा देंगे। पोल में आप जाके वोटिंग कर देना, तो वहाँ भी लगभग समझ में आ ही जाएगा कि कितना जो है मार्क्स आपके आ रहे हैं कट फिट के, ठीक है। अब हम SC वालों की बात करें तो SC वालों के लिए फिर वही है, अगर 50 से 55 क्वेश्चन मतलब 100-90 आपका 90-100 आपका आ रहे हैं तो भी आप यहाँ से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। फिर ST वालों की बात करें तो ST वालों के लिए वही है, और जो 85 से 90 के बीच अगर आपका आ रहे हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन की संख्या मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब क्वेश्चन की संख्या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 50-55 क्वेश्चन बोला था, और यहाँ पे 90 जो है मैंने क्या बोला था, मार्क्स बोला था। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 85 से 90 नंबर, और यहाँ पे आपका हम बोल सकते हैं 45 से 50 क्वेश्चन भी आपके कट फिट के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मेंस की तैयारी करने की जरूरत मेरे हिसाब से लगता है, ठीक है। अब हम बात करें कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि हमारा जो आंसर्स हैं या हमारे जो नंबर्स हैं वो इतना आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे आपने मेरा वीडियो देखा, मैं आंसर की डाला, ठीक है। अब मेरे हिसाब से मैंने अनुमानित जो है आंसर की डाला, वैसे मैं डाला भी है, मैं तो लाइव लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, मान लीजिए अब मेरे जो आंसर की को देखें तो वहाँ पे आपका जाता है 70+ सही, ठीक है। अब मान लीजिए आपने किसी के दूसरे चैनल पे जाके देखा
और वहाँ पे आपको मिल जाता है यहीं पे 72 क्वेश्चन आपके सही। फिर किसी का देखा आपने देखा तो 68 जो है आ जा रहा है। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा हमें क्या खुद को एनालाइज करने में फिर हमें दिक्कत होने लगता है कि आखिर कितना किसका वीडियो सही है, किसका जो है उत्तर बताया वो सही है। तो इन सब के झमेला में मत पड़िए। हालांकि मन संतुष्टि के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल कट ऑफ कोई नहीं बता पाता है जब तक CGPSC जारी नहीं करे। ओके, तो फिलहाल ओवरऑल यही बात थी कि अगर आप इतने नंबर्स आपके आ रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस है, आप खुद में आप कॉन्फिडेंट हैं, तो CGPSC मेंस की तैयारी बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2-3 महीना वैसे ही मेंस की तैयारी 2-3 महीना ही में मतलब एग्ज़ाम होना रहता है। तो उसके बाद जैसे नहीं आती है तो क्या प्री की तैयारी फिर से करना। वैसे अब प्री से ज़्यादा हमें मेंस पे फोकस करना चाहिए। ओके, बाकी आपको कैसी लगी वीडियो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी सवाल हो या कोई भी जवाब आपसे आप मेरे से जानना हो, कोई भी आपका राय हो, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।